आइए प्यारे बच्चे, हम लोग वॉइस स्टार्ट किए हैं। वॉइस चल रहा है, इसमें हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक कंप्लीट कर लिए हैं। फिर हम लोग वही कहेंगे बाबू, यदि कंसेप्ट में क्लैरिटी रहेगा तो आपको जो रटने की समस्या है उससे आप बच सकते हैं। तो आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट करेंगे। यार वो मार्कर कहाँ गया? पास्ट कंटिन्यूअस देखो बाबू, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो, यदि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक टेंस के जो सेंटेंस होते हैं चार होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। यदि आप एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं तो चारों सेंटेंस को आप एक कंसेप्ट से बना सकते हैं, और नहीं तो फिर वही बच्चों जैसे हम लोग रटने पर जोड़ देंगे तो फिर हम लोग रटते रहेंगे। तो आइए उस कंसेप्ट की बात करते हैं बाबू, कि जब भी आपको वाज या वर और वर में क्या बाबू, आईएनजी। तो आपको पहले पीछे बता चुका बाबू कि जब भी अगर वर्ब में आईएनजी आया है तो वर्ब के पहले भी हमको आईएनजी फॉर्म वाला बी फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो बाबू, यदि वाज या वर हो प्लस वर्ब में आईएनजी हो, इसका कंसेप्ट ये है बाबू कि जहां पर भी आपको वाज वर आएगा आप वहां पर भी वाज वर का ही प्रयोग करेंगे। और आपको कैसे बनाना हो, जहां पर वाज वर आएगा आप वहां पर वाज वर का ही प्रयोग करेंगे। अब बाबू, वर्ब में अगर आईएनजी आया हो तो वर्ब के पहले बाबू आप हमेशा बी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी बेइंग का। अब बाबू V1 को V3। यदि ये आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो फिर आपको किस कंटिन्यूअस के मतलब पास्ट कंटिन्यूअस के किसी भी सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। यानी बाबू, वाज या वर, इस पर इसको समझने पर जोर डालिए। ये समझ में आ जाता है आपको तो फिर कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। बाबू, वाज या वर वर में आई दिया हो तो पैसी बनाना हो बाबू, तो वाज वर के स्थान पर हम वाज वर का ही प्रयोग करेंगे। और वर्ब में आईएनजी आया है तो वर्ब के पहले बाबू हम बी में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। अब V1 को V3। बाबू, बेसिक कंसेप्ट समझाए थे, पैसी बनाना हो बाबू, जो ऑब्जेक्ट होगा हम उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। बाबू, वाज वर आया है तो वाज वर ही आएगा, जहां आएगा वहीं पर फिर हम वाज वर का प्रयोग करेंगे। तो वाज या वर बाबू, अब वर्ब में आईएनजी दिया है तो हम वर्ब के पहले बी में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। बाबू, यदि वर्ब में आईएन दिया हो तो हम वर्ब के पहले बी में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। अब बाबू फिर V1 को V3 प्लस बाई, फिर बाबू हम सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। तो ये कंसेप्ट है हम लोग का। एग्जाम्पल समझते हैं। आई एम आई वॉच डूइंग इट। बाबू, आई वॉज डूइंग इट। तो जब इसको आपको पैसिव बनाना हो, जब आप इस पर नजर डालेंगे बाबू, देखो वाच और वर्ब में क्या दिया है, आईएनजी। बाबू, वाज और वर्ब में क्या दिया है, आईएनजी। तो बाबू, जब भी
वाज और वर्ब में आईएनजी हो, देखो तो वाज आया है तो क्या आएगा, वाज या वर, और वर्ब के पहले बेइंग और V1 को भी थर्ड। लेकिन देखो सबसे पहले बाबू कि ये हमारा सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो बाबू हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब हम इट को सब्जेक्ट बनाएंगे बाबू तो इसका सब्जेक्ट भी इट ही होता है। अब देखो यहाँ पर वाज है तो या तो वाज आएगा या तो वर आएगा, तो अब इट हमारा सब्जेक्ट बना है बाबू, तो इट के अनुसार ही हम वाज या वर का प्रयोग करेंगे, तो इट के अनुसार हम वाज का प्रयोग करेंगे। अब बाबू देखो वर्ब में क्या है आईएनजी, तो वर्ब के पहले बाबू हमें आईएनजी फॉर्म वाला बी फॉर्म लिखना पड़ेगा, यानी जब भी वर्ब में आईएनजी हो तो हम बी में आईएनजी जोड़ते हैं, तो बी में क्या हो जाएगा आईएनजी। हमारा मेन वर्ब क्या है डू, डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा डन। उसके बाद बाई, हम सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे बाबू ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव और बाबू ये बन गया पैसिव। She was teaching us, बाबू she was teaching us, ये एक्टिव था। अब पैसिव बनाना है बाबू, देखिए वाज और वर्ब में क्या आया है आईएनजी, बाबू वाज और वर्ब में आईएनजी आया है, तो आपको बाबू कंसेप्ट यही है कि वाज वर्ब आएगा और पैसिव बनाना हो तो वाज वर्ब के स्थान पर वाज वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, और वर्ब में आईएनजी दिया हो तो वर्ब के पहले बी में हम आईएनजी जोड़ेंगे और V1 को बाबू भी थर्ड करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताया हूं स्टार्टिंग में ही बाबू कि जो सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा, और जो बाबू ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट बनेगा, तो हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो जब हम अस को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है वी। अब यहाँ वाज है तो या तो वाज आएगा या तो वर आएगा, तो अब वी के अनुसार वाज वर में से किसका प्रयोग करेंगे, तो क्या आएगा बाबू वर आएगा। हम वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं, तो बाबू यहां पर भी क्या आएगा वर, तो वी वर। और देखो वर्ब में क्या आया है आईएनजी, तो वो हमें वर्ब के पहले लिखना पड़ेगा बी में आईएनजी बीइंग। बाबू टीच है तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट, बाई हर। आपको बात तो समझ में आई, देख मेरे भाई, तो ये चीज है कि आपको यही कंसेप्ट है कि जब भी वाज वर और वर्ब में आईएनजी हो तो जहां पर वाज या वर आया हो बाबू हम वहां पर वाज वर का ही प्रयोग करेंगे, और वर्ब में आईएनजी आया है तो वर्ब के पहले हमें बी में क्या आईएनजी और V1 को बाबू भी थर्ड। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नेगेटिव सेंटेंस, वो सेंटेंस कोई भी हो, अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो, यदि आपको कंसेप्ट समझ में आया है तो फिर कतई से कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। यदि कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तो सारे के सारे स्ट्रक्चर रखते रहो। तो मैं इसलिए आपको हमेशा बाबू कंसेप्ट पर जो डालता हूं कि आप कंसेप्ट को समझेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बाबू
मैं यही बोला हूं बाबू कि जब भी आपको वाज या वर हो और वर्ब में आईएनजी हो, बाबू जब भी आपको वाज या वर हो और वर्ब में क्या हो, आईएनजी हो, तो बाबू जहां पर वाज या वर रहेगा आप वहां पर वाज या वर का ही प्रयोग करेंगे, है ना। तो यहां पर बाबू वाज या वर, देखो वर्ब में आईएनजी आया है तो वर्ब के पहले बाबू हम बेइंग का प्रयोग करेंगे, अब बाबू V1 को भी थर्ड, यही हमारा कंसेप्ट है। एग्जाम्पल समझते हैं। सुमन was not saying them, बाबू सुमन वाज नॉट पनिशिंग देम, आपको नॉट है उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा देखो नॉट है तो नेगेटिव सेंटेंस तो ये हो गया, लेकिन हम लोग कंसेप्ट क्या है बाबू कि वाज या वर और वर में क्या हो, आईएनजी, तो हमको इस कंसेप्ट पर काम करना है बाबू। तो देखो वाज और वर में क्या आया है, आईएनजी। बाबू आपको इस कंसेप्ट से समझना है कि वाज और वर में क्या आया है, आईएनजी। हम जानते हैं कि अगर वाज आया है तो यहाँ पर जब हम पैसिव बनाएंगे या तो वाज आएगा या तो वर आएगा, और ये आपका वर्ब में आईएनजी आया है तो वर्ब से पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, बेइंग, और जो V1 रहेगा उसको क्या कर देंगे बाबू, भी थर्ड। इतना ही आपको समझना है, और बाकी हम लोग जानते हैं बाबू स्टार्टिंग से कि जो सब्जेक्ट रहेगा वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, और जो ऑब्जेक्ट रहेगा बाबू वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है, हम इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। बाबू देम का क्या होगा, सब्जेक्ट देम। अब यहाँ वाज है, या तो वाज आएगा या तो वर आएगा, तो किसके अनुसार आएगा बाबू, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या बना है, दे। अब दे के साथ वाज और वर में से किसका प्रयोग करते हैं, आपको मैं पहले दिन ही लिखा था बाबू कि ही, सी, इट, नेम, है ना, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, आई के साथ भी वाज का प्रयोग करते हैं। वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर का प्रयोग करते हैं। बाबू दे है तो दे के साथ क्या आएगा, वर, तो दे वर नॉट। अब वर्ब में क्या आया है, आईएनजी, तो वर्ब के पहले किसका प्रयोग करोगे, बेइंग। अब पनिश का थर्ड फॉर्म पनिश, बाई सुमन है तो एक्टिव, और ये क्या बन गया, I was not buying Twitch market. बाबू I was not buying Twitch in market। बाबू देखो वाच और वर्ब में क्या दिया है, आईएनजी, वाज और क्या दिया है, वर्ब में आईएनजी। तो आपका यही ना कंसेप्ट है, तो आपको कल कंसेप्ट पर काम करना है बाबू कि ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, तो ट्वाइज हो जाएगा। और देखो ट्वाइज सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, तो बाबू प्लूरल है तो देखो यहाँ वाज है तो क्या आएगा, वाज या वर, तो प्लूरल हो गया तो वाज की वर, बाबू यहाँ वर का प्रयोग करेंगे, नॉट है तो नॉट। अब वर में क्या दिया है, आईएनजी, बीइंग। अब V1 का बॉट, इन मार्केट है तो इन मार्केट, और लास्ट में जो सब्जेक्ट रहेगा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो हम जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले किसका प्रयोग करते हैं, आई का क्या हो जाएगा, ये एक्टिव था, क्या बन गया, ऐसे। We were
not calling, we are not calling him. बाबू, we were not calling him. देखो, we were not calling him. अब देखो वर और वर में क्या आया है, आईएनजी। बाबू वर और वर में क्या आया है, आईएनजी। तो आपको बस इस कंसेप्ट पर काम करना है। तो कंसेप्ट पर काम करने का मतलब बाबू कि जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम लोग क्या बनाएंगे, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही। अब देखो वर है तो क्या आएगा, वाज या वर। तो ही के साथ है बाबू वाज वर में से क्या आएगा, वाज। तो ही वाज। नॉट है तो, और उसके बाद बाबू वर्ब में क्या है, आईएनजी। तो वर्ब के पहले किसका प्रयोग करोगे, ना। अभी वन का बी थर्ड, कॉल्ड बाई, वी का क्या हो जाएगा, बाबू ये था एक्टिव और ये क्या बन गया। तो देखो जो पैसिव है ना, तो हम लोग छोटे क्लास में हर एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर रटते हैं, तो आपको रटना नहीं है, इस कंसेप्ट पर काम करेंगे बाबू, है ना। आप देखिए जितना भी हम लोग पढ़ेंगे वो अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो, अब हम लोग इस कंसेप्ट पर ही सारे के सारे पैसिव बनाएंगे। या जो भी टेंस पढ़ेंगे, जो भी सेंटेंस पढ़ेंगे, हम लोग मतलब कंसेप्ट बेस्ड काम करेंगे। इसे हमें याद करने रटने की चीजें से बचना पड़ेगा और हम अपने सोच को और समझ को विकसित कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही।